गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से फ्लूड मीन्स बाढ़ के बारे में हम बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। आइए बाढ़ के बारे में थोड़ा देखते हैं। बाढ़ क्या है, कैसे आती है, तो बाढ़ से क्या क्या नुकसान है और क्या क्या दिक्कतें हैं, और आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से बता दे रहे हैं कि बाढ़ में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, प्रिवेंशन और प्रॉब्लम। कौन कौन सी प्रॉब्लम आती हैं, क्या क्या प्रिवेंशन है, क्या क्या हमको ध्यान रखना चाहिए। तो बाढ़ अत्यधिक बारिश और उचित जल, जब निकासी की व्यवस्था न होने के कारण बाढ़ में गंभीरता आ जाती है और हर क्षेत्र का हिसाब किताब अलग अलग हो सकता है। उसी के कारण होने वाला विनाश भी अलग अलग कारणों से हो सकता है। बाढ़ ज़्यादातर उन क्षेत्रों में आती है जहाँ अत्यधिक बारिश और खराब जल की निकलने की व्यवस्था ना हो। तो बाढ़ के कुछ अन्य कारणों में नदियों एवं महासागरों से पानी बहना, बांध का टूटना, इन कारणों से मैदानों में अत्यधिक पानी, जल जमाव, बहना एंड सडनली ग्लेशियर का पिघलना, अचानक से ग्लेशियर का पिघलना, उन सभी कारणों से पानी की मात्रा ज़्यादातर बढ़ने लगती है। तो इसी कारण बाढ़ आती है। बाढ़ एक तटीय क्षेत्रों में, जो तटीय क्षेत्र होते हैं उनमें तूफान के साथ बाढ़ आती है, सुनामी बाढ़ लाती है, उस कारण भी बाढ़ आती है, तथा अन्य प्राकृतिक आपदा भी आ सकती है। अन्य प्राकृतिक आपदा भी आ सकती है जिसका रूप भयंकर एवं विनाशक का बड़ा कारण बन सकता है, जिससे दुनिया भर के कई शहरों में एंड कई कस्बों में लोग बाढ़ से अत्यधिक पीड़ित रहते हैं, तथा उनमें मानव एवं जानवर की ज़्यादा से ज़्यादा क्षति एवं नुकसान पहुंचाती है बाढ़, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ ऐसी बिल्डिंगें हैं जिसमें बाढ़ के साथ बह जाती हैं, और कई प्रकार की चीज़ें जो संपत्तियां हैं वो कोई भी
मूल्यवान वस्तु हो, पेड़ पौधा हो, ये सारा बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो जाता है। और वहाँ पे जितनी भी फसल सारी फसल बर्बाद हो जाती है। और एक विशेष स्थान पर कई दिनों तक, कई दिनों तक बाढ़ का पानी इकट्ठा रहता है और विभिन्न रोग उससे उत्पन्न होते हैं। तथा तो जब तमाम प्रकार की बीमारियां उस बाढ़ के कारण उत्पन्न होगी, उस जल जमाव के कारण उत्पन्न होगी, तो बाढ़ से हालत गंभीर होने लगते हैं, जिससे आने जाने में हमारा ट्रांसपोर्टेशन एंड एजुकेशन प्रोग्राम ये सारे डिस्टर्ब होने लगते हैं। तो आइए हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। फ्लूड इज ए डिजास्टर विच इज caused by sudden increase in the level of water bodies, मतलब बॉडी का जो वाटर जो वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, वाटर का बॉडी बढ़ जाता है। लाइक रिवर, देखिए नदी में, पॉन्ड्स तालाब में, एंड अदर वाटर बॉडी, ये सारी वाटर बॉडी बढ़ जाती हैं। अराउंड 50% एरिया ऑफ इंडिया, 50% एरिया इंडिया की इज फ्लूड प्रोन। मोर ओवर 10 स्टेट फेस फ्लूड एवरी ईयर, हर साल ये 50% इंडिया का एरिया डिस्टर्ब रहता है। स्पीड ऑफ फ्लूड मे बी ग्रेजुअल और फास्ट। फ्लूड कैन बी डिफाइंड एज सीजनल डिजास्टर। देखिए हर सीजन में जो हमारा जून महीने से लेके अगस्त सितंबर तक, ये लगभग 4 मंथ बाढ़ का हर साल प्रक्रिया चलता रहता है। सीजनल डिजास्टर मेजर इफेक्ट इन द एरिया नियर टू द वाटर बॉडीज, मेजर इफेक्टेड इन द एरिया नियर टू द वाटर बॉडी। आइए प्रिवेंशन देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। प्रिवेंशन क्या क्या होना चाहिए। प्रिवेंशन, फ्लूड कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग चेक डैम एंड वाल्स। फ्लूड को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या होना चाहिए। बड़ा बड़ा डैम होना चाहिए एंड वाल्स ये होना चाहिए। फ्लूड कैन बी कंट्रोल्ड बाय प्रॉपर इंफॉर्मेशन, फोरकास्टिंग एंड वार्निंग सिस्टम। फ्लूड कैन बी कंट्रोल्ड बाय प्रॉपर इंफॉर्मेशन,
प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड वार्मिंग सिस्टम, फोरकास्टिंग एंड वार्मिंग सिस्टम। तो एंड इमरजेंसी इक्विपमेंट, emergency equipment such as life jacket, rescue boat and rescue tube should be there। इमरजेंसी इक्विपमेंट में क्या क्या रखना चाहिए? ऐसे जैकेट रखना चाहिए, रेस्क्यू बोट एंड रेस्क्यू ट्यूब वहाँ पे प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। और क्या क्या होना चाहिए? पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस, मानव में जागरूकता होना चाहिए। बाढ़ से हमारा क्या क्या नुकसान है, बाढ़ से हम कितना डिस्टर्ब हो सकते हैं, ये चीज़ अपने अंदर एवं लोगों को जागरूक, इस चीज को बाढ़ से जागरूक एंड एजुकेशनल प्रोग्राम, और इस बारे में एजुकेशन का प्रोग्राम करना चाहिए। प्रिवेंशन, इस वीडियो के माध्यम से वंस अगेन रिपीट, एंड फूड कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग चेक डैम्स एंड वाल। क्या कंट्रोल करने के लिए क्या क्या? डैम एंड वाल्स को चेक करना चाहिए। फ्लूड कैन बी कंट्रोल्ड बाय प्रॉपर इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड वार्निंग सिस्टम। इमरजेंसी इक्विपमेंट सच एज लाइफ जैकेट, रेस्क्यू बोट एंड rescue tube should be there। Public awareness and education program। अब क्या क्या प्रॉब्लम है, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम बता रहे हैं। और प्रॉब्लम्स क्या क्या बाढ़ से होने वाली हैं, क्या क्या होती हैं। तो प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टी ऑफ एक्सेस एंड मूवमेंट, डिफिकल्ट ऑफ एक्सेस एंड मूवमेंट, डिफिकल्टी इन रेस्क्यू एंड मेडिकल फैसिलिटी। ये सारी चीज़ें जो बाढ़ आ जाती है तो ये सारी चीज़ें डिफिकल्ट, कठिनाइयों, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये हुक लॉस टू क्रॉप्स, वाटर पॉल्यूशन, हैबिटेट लॉस एंड लॉस ऑफ इकोसिस्टम। लॉस ऑफ इकोसिस्टम, जो हमारी पारिस्थितिकी प्रणालियाँ है वो लॉस हो जाती हैं। डिजीज रिलेटेड टू वाटर कम इनटू द एक्शन, कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं जिससे बाढ़ से हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है।
आइए बता देते हैं बाढ़ भारत में जो विभिन्न बाढ़ की स्थिति है। तो भारत के विभिन्न राज्यों में कई बार मतलब कि बार बार आने वाली बाढ़ के कारण जान माल का भी भारी नुकसान होता है। कई लोग बह जाते हैं, मर जाते हैं बाढ़ के कारण। और राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने देश में 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि को बाढ़ से प्रभावित घोषित किया है। 4000 करोड़ हेक्टेयर भूमि भारत में लगभग उतना भूमि बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। तथा असम, पश्चिम बंगाल और बिहार ऐसे राज्य मतलब बिहार में सबसे अधिक बाढ़ जो है प्रभावित करती है। ऐसे कई राज्य हैं जो प्रभावित रहता है। सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा राज्य होता है? बिहार। इसके अतिरिक्त उत्तर भारत की अधिकतर नदियां, विशेषकर उत्तर प्रदेश में और किस राज्य में? पंजाब में बाढ़ लाती हैं। बाढ़ के ऐसे कुछ कारण हैं जिसमें भारी वर्षा के बाद जब प्राकृतिक जल संग्रहण नेचुरल वाटर बॉडीज कि जब जल की धारणा करने की क्षमता का संपूर्ण दोहन हो जाता है तो पानी उस पर उस स्रोत के आसपास सूखी भूमि को भी डुबा देता है। लेकिन बाढ़ हमेशा भारी बारिश के कारण नहीं आती। बाढ़ हमेशा भारी बारिश के कारण नहीं आती। तो इस वीडियो के माध्यम से बाढ़ में कुछ इतना हम बता पाएंगे और आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।